Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and in good health. I am Mem Hafsa and today we are going to start again our lectures after your exams. So open your science book and let's have a look of unit number 3, the plant world, page number 22. टॉपिक 3.1 इज़ पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। प्लांट के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने हिस्से होते हैं प्लांट के, इनके बारे में अभी स्टडी करने जा रहे हैं हम। आपको पेज नंबर 22 पे पार्ट्स ऑफ प्लांट की एक पिक्चर नज़र आ रही होगी, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन नज़र आ रही होगी जिसमें आपको डिफरेंट पार्ट्स जो है प्लांट के वो शो करवाए गए हैं। सबसे पहले आपको फ्लावरिंग पार्ट दिखाया गया है, दैट इज़ पिंक इन कलर, जो कि फ्लावर जो कि आउटर पार्ट है जो आपको नज़र भी आ रहा होता है, और फ्लावर स्वीट स्मेलिंग होते हैं और इनका यही जो पार्ट है, थ्रू दैट पार्ट और थ्रू दिस पार्ट यू कैन easily smell a flower and you can see different colors of flowers in the garden and all around us where plant exists. So green colored पार्ट जो है इसको आप यूजुअली लीफ कहते हैं, और जिसके साथ लीफ अटैच्ड होते हैं उनको हम स्टेम कहते हैं, तना। विदाउट स्टेम जो है वो लीफ अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते। एंड द इनर पार्ट दैट इज़ इनसाइड द सॉइल, वो कौन सा पार्ट होता है? रूट्स, जो कि प्रॉपरली एंकर करके रखती हैं प्लांट को, जिसकी वजह से प्लांट जो है ना वो प्रॉपरली ज़मीन के अंदर अपनी एग्जिस्टेंस को मेंटेन कर सकता है। सो रूट्स जो है ना यही इन्हीं से आगे जो है ना वो प्लांट अपनी मूवमेंट और अपनी ग्रोथ स्टार्ट करता है। सबसे पहले रूट्स होती हैं। आपको अगर कोई प्लांट लगाना भी है किसी जगह पे तो आपको क्या चाहिए होती हैं? बेसिकली आपको उस प्लांट की रूट चाहिए होगी। फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू ग्रो अ प्लांट ऑफ अ मैंगोज, or if you want to grow a plant of a orange, so you first need a seed of that plant. Or in other case, if you want to grow a plant of or if you want to grow aloe vera plant, so you need a proper root that will anchor in the soil and will grow in a future, and you can attain a proper plant. सो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको प्रॉपरली एक रूट चाहिए होती है। अगर आप अपने घर में कोई एक गमला है जिसमें आप अपना प्लांट जो है उसको ग्रो करवाना चाहते हैं, तो आपको जो पर्टिकुलर प्लांट है जो चाहिए है जिसको आप ग्रो करवाना चाहते हैं उसकी रूट चाहिए होगी, ताकि वो रूट आप प्रॉपरली उस मिट्टी के अंदर, उस गमले के अंदर लगाएं और उसी रूट के थ्रू वो प्लांट आगे फर्दर ग्रो करेगा। अगर रूट नहीं है, अगर हाल ही आप ला के प्लांट लगा देंगे, उसका कोई पत्ता लगा देंगे, तो इस तरह से तो वो ग्रो नहीं कर सकता। सो रूट का बेसिक पार्ट है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है रूट जो है वो, इसकी इम्पोर्टेंस है प्लांट की ग्रोथ में। और साथ साथ जब रूट जो है वो पानी एब्जॉर्ब करती है, कहाँ से? सॉइल से। वो एब्जॉर्ब करती है, प्लांट को पानी मिलता है और वो फूड प्रिपरेशन होती है उसकी लीव्स के थ्रू फोटोसिंथेटिकली, और वो ग्रो करता है। जाहिर है कि लिविंग थिंग्स को वाटर भी चाहिए एंड एज वेल एज फूड भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि फूड मिल रहा है तो वाटर की इम्पोर्टेंस नहीं है। ह्यूमन बींग्स भी एज अ लिविंग थिंग्स वाटर के साथ साथ फूड भी नेसेसरी है और फूड के साथ साथ वाटर भी नेसेसरी है। सो बोथ दीज थिंग्स आर नेसेसरली रिक्वायर्ड फॉर अ लिविंग थिंग टू सर्वाइव। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब आपके टेक्स्ट में जो लिखा हुआ है वो रीडिंग देख लेते हैं। दे आर फोर मेन पार्ट्स ऑफ प्लांट, चार पार्ट्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। रूट्स का काम क्या है, अब इनका काम क्या है अलग अलग वो देख लेते हैं। रूट्स का काम ये होता है कि उन्होंने एब्जॉर्ब करना है पानी और मिनरल्स जो कि ग्राउंड में मौजूद होंगे, उस सॉइल में मौजूद होंगे, वहाँ से उसने एब्जॉर्ब करने हैं। और ये प्लांट को प्रॉपरली एंकर करने में, प्रॉपरली एक जगह पे गाड़ के रखने में ये जो है वो अच्छी साबित होती हैं रूट्स जो हैं। नेक्स्ट है आपके पास स्टेम के डिफरेंट फंक्शंस हैं, बल्कि डिफरेंट नहीं, बहुत सारे फंक्शंस हैं। ट्रांसपोर्ट करती है वाटर,
पानी को जो है ना वो रूट से लेती है और आगे जो है ना उसकी ट्रांसपोर्टेशन करती है थ्रू आउट द प्लांट, ऑल पार्ट्स तक जो है ना ये वाटर को पहुंचाना। एक तो ये इसका काम है। दूसरा इसका काम है ये लीव्स और फ्लावर्स को सपोर्ट करती है, यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया कि स्टेम नहीं होगी तो लीव्स कैसे खड़े रह सकते हैं, लीव्स कैसे अपने आप को मेंटेन, अपना स्ट्रक्चर मेंटेन कर सकते हैं या फ्लावर्स मेंटेन कर सकते हैं। इसी तरह से जब हवा चलती है तो अगर स्टेम के साथ ना ये लगे हुए ये तो गिर जाएं, पत्ते भी गिर जाएं और फ्लावर्स भी, यानी कि लीव्स भी गिर जाएं और फ्लावर्स भी, तो ये इसको सपोर्ट करती है कि वो एक जगह वो रहें और उनको फर्मिटी प्रोवाइड करती है। कुछ स्टेम्स जो होते हैं उनके स्पाइक्स होते हैं या यानी कि नोकदार से ना, जिसको आप कह सकते हैं कि कांटे से निकले होते हैं, स्पाइक्स निकले होते हैं या हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। उनका क्या काम होता है कि कोई भी अगर इंसेक्ट जो है वो हार्मफुल होगा प्लांट के लिए तो वो उन प्लांट्स पर ना बैठ सकें, इसलिए वो उसके साथ लगी हुई होती है, क्योंकि अगर वो प्लांट के ऊपर बैठेंगे इंसेक्ट्स तो वो उन्हें चुभेंगे, इस वजह से वो बैठेंगे ही नहीं और ना प्लांट को नुकसान पहुंचा सकेंगे। द कैक्टस यूजेज इट्स स्टेम टू स्टोर वाटर। कैक्टस जो प्लांट है, कैक्टस प्लांट जो है, ये प्लांट का नाम है, इसका क्या काम है, ये वाटर स्टोरेज अपनी स्टेम के अंदर ही करता है। अब लीव्स का क्या फंक्शन है? लीव्स का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस है, ये वो जगह होती है प्लांट की जहाँ पे फूड मेकिंग होती है, जहाँ पे फूड प्रॉपरली तैयार होता है। और फूड किस तरह से तैयार होता है? फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है फूड मेकिंग का प्लांट्स के अंदर, उसके थ्रू। अब लीव्स जो है ना उनके अंदर उनका ग्रीन कलर भी एक सब्सटेंस की वजह से होता है, जो ग्रीन कलर इन लीव्स के अंदर मौजूद होता है और उस सब्सटेंस का नाम है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से जो है ना वो लीव्स आपको ग्रीन नज़र आते हैं हर वक्त। और क्लोरोफिल जो है ना इन ये करते कि ये सब्सटेंस करता क्या है, ये जो एनर्जी आ रही होती है ना सन से, सन एनर्जी को कन्वर्ट करता है। और सन एनर्जी जो है ना, जो आपको सोलर एनर्जी यू कैन से, इसके सन एनर्जी और वाटर का कॉम्बिनेशन होता है, कंबाइन होता है उस एनर्जी के साथ और क्या बनाता है? कार्बन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो कि जिसके थ्रू जो है वो फूड मेकिंग होती है या फूड प्रोड्यूस होता है। और क्लोरोफिल जो है ना, यही वो मेन सब्सटेंस है जो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को कैरी आउट करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब जो सन एनर्जी आ रही है वो लीव्स एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद ये कंबाइन होती है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और फिर क्या होता है? फूड मेकिंग होती है या फूड तैयार होती है। और फ्लावरिंग पार्ट जो है, इसका क्या काम है? फ्लावर जो है वो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं और इसी तरह से न्यू फ्लावर्स और न्यू प्लांट जो है ना उसकी फॉर्मेशन होती है। ये फ्लावरिंग पार्ट का काम है। फ्लावर के भी डिफरेंट फंक्शंस होते हैं और फ्लावरिंग पार्ट जो है इसे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, यानी कि न्यू एक प्लांट जो है उसकी फॉर्मेशन होती है, जैसे कि एक फ्लावर है उसके साथ एक और फ्लावर का आना। और ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस किस तरह से हो रहा होता है? फ्लावर के ऊपर होते हैं, इसके डिफरेंट डिफरेंट से फ्लावर्स हैं, उनके ऊपर जब उनके ऊपर जब इंसेक्ट्स आकर बैठते हैं तो उनके साथ वो ग्रेन्स जो है ना वो लग जाते हैं जो फ्लावर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। फिर वो इंसेक्ट जब दूसरे फ्लावर के ऊपर जाकर बैठते हैं तो वो जो ग्रेन्स इनके साथ फर्स्ट फ्लावर से लगे होते हैं वो उनके साथ चिपक जाते हैं और इस तरह से रिप्रोडक्शन का प्रोसेस, फ्लावर का बेसिक फंक्शन रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, रिप्रोडक्टिव जो सारा आपके पास सेशन होता है फ्लावर का उसके अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर पार्ट्स ऑफ प्लांट। टॉपिक 3.1, यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं जो कि आपने नोटबुक में लिखने हैं। व्हाट पार्ट डज द लीफ प्ले इन द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट? प्लांट की ग्रोथ में लीफ का क्या किरदार है या क्या पार्ट जो है ना वो प्ले कर रहा है? ये आपके समर टास्क में क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स भी गिवन हैं। आपको इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, आपको इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। अब आपने समर टास्क में जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है वो देखना है और उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। दैट इज़ ऑल अबाउट योर टुडेज़ लेक्चर। We'll meet in the next lecture. So take care of yourself and Allah Hafiz.